हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपके। स्टूडेंट्स से हमारा टॉपिक चल रहा है जी हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। और आज ये हमारी इस टॉपिक की थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास तक मैं आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 5 तक डिस्कस कर चुका हूं और स्टेज 1 मैंने कंप्लीट करा दिया, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। एंड स्टेज 2 में मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लियर कराया कि जब हायर परचेजर सारी की सारी इंस्टॉलमेंट टाइम पे पेमेंट कर देता है तो उस केस में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होगी, कौन कौन से लेजर्स अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ ए हायर परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ ए हायर वेंडर। और प्रॉब्लम नंबर 5 तक हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था और मैं आई होप कि आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है जी, तो आज मैं आगे स्टार्ट करूंगा। चलते हैं जी नोट्स पे। तो देखेंगे जी अपनी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 5 मैंने लास्ट क्लास में आपका कवर करवा दिया है। उसके बाद आगे चलेंगे। जर्नल एंट्रीज भी मैं आपको लिखवा चुका हूं इन द बुक्स ऑफ ए हायर परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ ए हायर वेंडर। ठीक है जी, फिर से समझ लेते हैं कि जब हायर परचेजर गुड्स परचेज करता है, असेट परचेज करता है हायर परचेज सिस्टम पे, तो एंट्री होती है जी असेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट। और हायर वेंडर एंट्री कर रहा था हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल अकाउंट, क्योंकि इसके लिए क्या है जी, इसके लिए असेट नहीं है, इसके लिए गुड्स है। उसके बाद जब हायर परचेजर ने डाउन पेमेंट की तो इसने पेड किया और हायर वेंडर ने अमाउंट को रिसीव किया, तो हायर परचेजर एंट्री करेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक डाउन पेमेंट के लिए। और हायर वेंडर रिसीव करेगा तो एंट्री करेगा जी बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर डाउन पेमेंट। उसके बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जब तक इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो जब जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो ये एंट्री, ये जो एंट्रीज है ये हर साल एंट्रीज होती रहेगी। ये एंट्री होगी जी एंड ऑफ द ईयर। तो जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो एंट्री होगी हायर परचेजर की बुक्स में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, और हायर वेंडर की बुक्स में एंट्री होगी जी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। उसके बाद हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट को पेड करेगा तो एंट्री करेगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैं लिखवा चुका हूं एंट्रीज। और ये रिसीव करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। हायर परचेजर के लिए असेट है तो वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू असेट। यहां पे इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद क्लोज करने की एंट्री और क्लोजर एंट्री मैंने एक साथ कर दी थी दोनों केस में। मैंने एंट्री की थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। हायर वेंडर डेप्रिसिएशन उसने लगाया नहीं तो उसमें तो कोई क्लोजर एंट्री नहीं होगी, बट इंटरेस्ट को क्लोज करने की एंट्री होगी, इंटरेस्ट की एंट्री होगी जी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बात आती है बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज करना है। अगर पूछ ले कि बैलेंस शीट में भी डिस्क्लोज करके बताओ, वैसे तो नहीं पूछा जाता एग्जाम में, लेकिन हमें आना चाहिए। तो हायर परचेजर अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा जी, कहेगा फिक्स्ड असेट फुल कैश प्राइस पे दिखाएगा। ठीक, चाहे फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर, चाहे फोर्थ ईयर, जब भी दिखाएगा फुल कैश प्राइस पे दिखाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे जी डेप्रिसिएशन टिल डेट, कहने का मतलब जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है वो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे टिल डेट। ठीक, जिस दिन तक की बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन तक टोटल कितना लग गया। जैसे मान लो 1 लाख रुपए की असेट थी, कैश प्राइस कितना था असेट का, 1 लाख रुपए, और डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं जी 20,000 रुपए हर साल, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना, टिल डेट का मतलब एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जब मैं बैलेंस शीट में दिखाऊंगा तो माइनस करूंगा जी 60,000, और 3 साल के एंड में आप देखेंगे हायर वेंडर का कितना बैलेंस आ रहा है, जो बैलेंस सीडी आ रहा होगा वो भी यहां पे माइनस कर दूंगा, तो जो अमाउंट आएगा उसको बैलेंस शीट में दिखाना है। हायर वेंडर कितना अमाउंट दिखाएगा अपनी बैलेंस शीट में, तो हायर वेंडर दिखाएगा जी हायर परचेज डेटर के नाम से जितना भी पैसा हायर परचेजर से लेना है, ठीक, उतना दिखाएगा जी, जो हायर परचेजर अकाउंट में जो बैलेंस सीडी आ रहा है वो दिखाएगा। चलो जी, अब तक जितना भी हमने पढ़ा हायर परचेज में उसके ऊपर एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। अब तक जितना पढ़ा, तो ऑन 1/1/2011 ए ने 5 मशीन परचेज की और ईच मशीन की वैल्यू थी 1,58,500। ठीक है जी, बी से परचेज किया, 20% तो डाउन पेमेंट दिया और बैलेंस दिया जी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, और इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हुई 31 दिसंबर 2011 से, और विद इंटरेस्ट 10% पर एनम इंटरेस्ट भी देना है। ए राइट ऑफ 20% डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है जी, एक तो डाउन पेमेंट हो गया और 4 इंस्टॉलमेंट हो गई। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट भी बनाने हैं, ए की बुक्स भी बनानी है और बी की बुक्स भी बनानी है, ए की बुक्स में भी एंट्रीज करनी है, बी की बुक्स में भी एंट्रीज करनी है।
उसके बाद कहता है बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट दिखाना है। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम नंबर 6 का मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करूंगा। तो मैंने यहां पे लिखा जी सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 6 का। तो क्वेश्चन में दे रखा है मशीन कितनी खरीदी जी, क्वेश्चन में दे रखा है आपने 5 मशीन खरीदी। तो मैंने लिखा यहां पे कैश प्राइस ऑफ ईच मशीन, एक मशीन का कैश प्राइस आपको दे रखा है जी, ये दे रखा है आपको 1,58,500 रुपीज। तो टोटल कैश प्राइस कितना हो गया, टोटल कैश प्राइस फॉर 5 मशीन, तो 5 मशीन का कैश प्राइस हो गया जी 1,58,500, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये आ जाएगा जी आपका, ये आ गया जी 7,92,500 रुपीज। ये टोटल कैश प्राइस आ गया 5 मशीन का। अब क्वेश्चन में कहता है आपको एक तो डाउन पेमेंट करना है 20%, तो 792,500 का मैंने किया जी 20%, तो ये रहा जी 20%, 158,500, तो 1,58,500 रुपीज तो मुझे करना है जी डाउन पेमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से देख लेंगे। 5 मशीन खरीदी 158,500 के हिसाब से 20% तो मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, और बाकी की 4 इंस्टॉलमेंट पे करनी है विद इंटरेस्ट 10% पर एनम के हिसाब से। तो ये डाउन पेमेंट मैंने किया जी 1/1/2011 को, जिस दिन मशीन खरीदी उस दिन मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, और पहली इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करनी है 31 दिसंबर 2011 से, तो 31 दिसंबर 2011 से मैं इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करूंगा। ठीक है जी, पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2012 में, तीसरी इंस्टॉलमेंट 2013 में, और 2014 में फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया जी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो सेम अमाउंट आ जाएगा, बट विद इंटरेस्ट करना है तो इंटरेस्ट अलग से प्लस करना है। तो 792,500 माइनस किया 158,500, तो जो भी अमाउंट आएगा उसको डिवाइड किया जी 4 से, तो सेम ही तो अमाउंट आएगा 158,500। इसमें प्लस कर देंगे इंटरेस्ट का अमाउंट, इसी तरह से यहां पे आ जाएगा जी 158,500 और प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, 158,500 प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, एंड 158,500 और प्लस कर देंगे जी इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो इसकी एक टेबल बना लेते हैं। इंटरेस्ट का रेट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कहता है इंटरेस्ट जो है वो 10% और डेप्रिसिएशन है जो 20% है WDV से। तो मैंने यहां पे कैलकुलेशन किया जी, एक टेबल बनाई। सबसे पहले लिखा जी मैंने यहां पे ईयर है 1/1/2011 डाउन पेमेंट का ईयर। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2013 एंड 31 दिसंबर 2014। ईयर के बाद मैंने लिखा जी, जैसे मैं हर क्वेश्चन में करूंगा, मैंने लिखा इंस्टॉलमेंट, तो यह आ गया डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, उसके बाद यहां पे मैं लिखूंगा जी ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। तो कैश प्राइस का जो ओपनिंग बैलेंस था वो था 7,92,500 रुपीज। उसके बाद मैंने लिखा जी यहां पे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट है 158,500, 158 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 158, इंस्टॉलमेंट नहीं दे रखा जी अपने को, तो इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट जोड़ने के बाद अपने को पता लगेगा। ठीक है जी, तो अभी मुझे केवल डाउन पेमेंट का अमाउंट पता है। उसके बाद मैं लिखूंगा जी यहाँ पे कैश प्राइस, और जो ये मैंने अमाउंट लिखा है ना, जितना भी अमाउंट लिखा है, ये इंस्टॉलमेंट जो बनाई है ये विदाउट इंटरेस्ट लिखी है, इसमें भी इंटरेस्ट प्लस करके फिर इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो कैश प्राइस हो गया जी डाउन पेमेंट में 158,500। उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का भी कैश प्राइस मुझे पता है, सेकेंड का भी मुझे पता है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का भी पता है जी अपने को, एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट का भी कैश प्राइस अपने को पता है। उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा जी इंटरेस्ट का अमाउंट, और यहां पे मैं लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। ठीक है जी,
तो सबसे पहले डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं होता। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी 792,500 में से मैंने माइनस किया 158,500, तो ये आ गया जी 6,34,000। यहां का क्लोजिंग, यहां का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया 31 दिसंबर 2011 का, जिसपे अपने को इंटरेस्ट लगाना है। तो इस पे इंटरेस्ट का रेट है जी आपका 10% इंटरेस्ट का रेट है। तो इंटरेस्ट हो गया 63,400 रुपीज। तो आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिख देता हूं मैं, ये आ गया जी 1,58,500 प्लस किया 63,400, तो ये आ गया जी 2,21,900 रुपए। और मैं लिखूंगा जी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस में कैश प्राइस माइनस कर दूंगा। तो मैंने 6,34,000 में से माइनस किया 158,500, तो ये आई जी 4,75,500 रुपीज। ये बैलेंस मैंने यहां पे लिखा 4,75,500। ठीक है जी। अब इस पे 10% इंटरेस्ट लगाया, जो आया जी मेरा 47,550। तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिख देता हूं 47,550 इंटरेस्ट आ गया, प्लस किया 158,500, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया जी 2,06,050 रुपीज। ठीक है जी। और अब मैं निकालूंगा जी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। तो ओपनिंग था 475,500, माइनस किया इसमें से कैश प्राइस 158,500, तो ये आ गया जी 3,17,000 रुपए। ये मैंने ओपनिंग में लिख दिया 3,17,000 रुपए। इस पे इंटरेस्ट लगाया जी 10%, 31,700। ठीक है जी। और कैश प्राइस में इंटरेस्ट जोड़ के मैंने इंस्टॉलमेंट बनानी है 158,500 प्लस क्या जी 31,700, तो ये आया जी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 1,90,200 रुपीज। ठीक है जी। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपका 158,500, तो ये लिखा जी मैंने 158,500, इस पे इंटरेस्ट लगाया 15,850। ठीक है जी। तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ गया आपका 15,850 प्लस क्या जी 158,500, तो 174,350। तो ये आ गया जी टोटल हायर परचेज प्राइस, ये आ जाएगा टोटल कैश प्राइस, एंड ये आ गया टोटल इंटरेस्ट। तो ये तो मुझे पता है, इसका टोटल आएगा जी 7,92,500। टोटल जो इंटरेस्ट है उसका भी टोटल कर लेते हैं। तो 63,400 प्लस किया जी इसमें 47,550 प्लस किया 31,700 प्लस किया इसमें 15,850, तो ये अमाउंट आया जी मेरा 1,58,500। देखो क्या इत्तेफाक है, जिसने क्वेश्चन बनाया उसको बड़ा प्यार था इस अमाउंट से 158,500 से। तो कहने का मतलब है टोटल हायर परचेज प्राइस आ गया आपका, ये आ गया जी 9,51,000। ठीक है जी। ये बना दिया हमने सबसे पहले इंटरेस्ट की टेबल, और ये हमारे लिए रामबाण का उपाय करेगी। कहने का मतलब सारा कुछ इसी के ऊपर डिपेंड है। चलिए जी, इसके बाद करनी है आपको बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगने वाला है, तब नाश्ता वास्ता करके बैठेंगे। ठीक है जी। तो अब मुझे बनानी है जी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, और हायर परचेज का नाम है जी ए नाम है। तो मैंने लिखा इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। मैं करूंगा जी सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करूंगा। ठीक है जी। तो मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले एंट्री की जी 1/1/2011 को। सबसे पहले हायर परचेजर ने क्या किया, असेट खरीदी। तो 1/1/2011 को एंट्री हुई असेट अकाउंट डेबिट। किससे खरीदी, मिस्टर बी से खरीदी, जो कौन है जी हायर वेंडर है। तो टू मिस्टर बी अकाउंट। कितने अमाउंट से एंट्री होगी, फुल कैश प्राइस से एंट्री करनी है, और फुल कैश प्राइस है जी आपका 7,92,500 रुपीज। ठीक है जी। उसके बाद साथ साथ मैं क्या करूंगा जी, यहां पे बी की बुक्स भी बनाता रहूंगा। तो यहां पे मैंने लिखा जी इन द बुक्स ऑफ बी, बी की बुक्स में मैं करूंगा जी जर्नल एंट्रीज। तो 1/1/2011 को ए ने अगर परचेज किया सेट, तो बी ने गुड से सेल किया।
तो बी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा ए अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। कितने पे सेल किया, फुल कैश प्राइस से एंट्री करनी है। अमाउंट है जी 7,92,500 रुपीज। उसके बाद ए ने डाउन पेमेंट किया, तो डाउन पेमेंट किया जी सेम डेट पे 1/1/2011 को जब डाउन पेमेंट किया तो ए ने एंट्री की, ए एंट्री करेगा मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो डाउन पेमेंट का अमाउंट है जी 1,58,500 रुपीज। 1,58,000 और अमाउंट है जी 500 रुपीज। ठीक है जी। और सेम डेट पे हायर वेंडर जो मिस्टर बी है वो क्या एंट्री करेगा, तो 1/1/2011 सेम डेट पे एंट्री करेगा जी ये बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके पास पैसा आया तो ये तो करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। तो डाउन पेमेंट का अमाउंट है जी 1,58,500 रुपीज। ठीक है जी। तो एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर ये दो एंट्री होगी, ये एंट्री फर्स्ट ईयर में ही होती है और वो भी बिगिनिंग में होती है। उसके बाद आगे आने वाले जो 4 इंस्टॉलमेंट है 4 सालों तक ये एंट्री रिपीट नहीं होगी, क्योंकि एसेट तो वन टाइम ही खरीदी उसने और डाउन पेमेंट भी तो वन टाइम ही करेगा। उसके बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो एंट्री होगी सेम एंट्री होगी जी सेकेंड ईयर में, सेम होगी थर्ड ईयर में, सेम होगी फोर्थ ईयर में। तो मैं करना स्टार्ट करूंगा यहां पे। तो पहला साल एंड हुआ जी आपका 31 दिसंबर 2011 को और हमें पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू करनी है। तो मैंने इंस्टॉलमेंट ड्यू की, मैंने एंट्री की जी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, और हायर वेंडर का नाम है जी टू मिस्टर बी अकाउंट। तो पहली इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो आप ऊपर से चेक कर लेंगे, टेबल आपने बना रखी है। तो ये जी आपका 63,400 रुपीज। ठीक है जी। तो पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट आपका 63,400 रुपीज। उसके बाद सेम डेट पे आपने इंस्टॉलमेंट भी पेड करनी है, तो एंट्री करेंगे जी मिस्टर बी अकाउंट डेबिट हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना बन गया जी 1,58,500 था कैश प्राइस, प्लस क्या जी 63,400 इंटरेस्ट का अमाउंट। तो पेमेंट क्या 2,21,900 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद अगली एंट्री करेंगे इसी डेट पे डेप्रीशिएशन को लगाने की। तो मैंने एंट्री की डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, और डेप्रीशिएशन जो लगेगा फुल कैश प्राइस पे लगेगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ठीक है जी। तो असेट का बैलेंस था आपका यहाँ पे 7,92,500 और डेप्रीशिएशन लग रहा है 20% ऑन WDV। तो 7,92,500 का आपने क्या 20%, तो ये आएगा जी 158,500, 1,58,500 ये पहले साल का डेप्रीशिएशन आ गया। उसके बाद पहले साल की क्लोजिंग एंट्री भी करो। तो 31 दिसंबर 2011 को मैंने की जी क्लोजिंग एंट्री, और क्लोज क्या होते हैं, जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वही तो क्लोज होंगे। तो मैंने एंट्री की जी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो डेप्रीशिएशन है जी 1,58,500 और इंटरेस्ट है जी आपका 64,400 रुपीज। तो ये टोटल करके आ गया आपका 158,500 प्लस क्या 64,400, सॉरी 63,400 का अमाउंट है। तो ये आ गया जी 2,21,900 का अमाउंट आ गया। तो ये मैंने एंट्री की इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर फर्स्ट ईयर की एंट्री की है जी अभी।
अब एंट्री करूंगा मैं इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। बिगनिंग की मैंने एंट्री कर रखी है, अब मैं करूंगा जी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो 31 दिसंबर 2011 को सबसे पहले इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेगा हायर वेंडर, तो एंट्री होगी जी मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट था जी 63,400 रुपीज। उसके बाद इंस्टॉलमेंट को रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बना जी कैश प्राइस 158,500 प्लस इंटरेस्ट 63,400। तो ये बना जी आपका इंस्टॉलमेंट, आप टेबल से भी देख सकते हैं 2,21,900 रुपए। उसके बाद मैंने हायर परचेजर की बुक्स में अगली एंट्री डेप्रीशिएशन की थी, क्योंकि एसेट का यूज तो हायर परचेजर कर रहा है तो डेप्रीशिएशन हायर परचेजर चार्ज करेगा। उसके बाद मैंने की जी क्लोजिंग एंट्री, तो हायर वेंडर की बुक्स में मैं क्लोजिंग एंट्री करूंगा और क्लोज करते हैं जी हमेशा नॉमिनल अकाउंट को। और इंटरेस्ट आपका नॉमिनल अकाउंट है, इंटरेस्ट को आपने क्रेडिट किया तो इंटरेस्ट बढ़ गया, क्लोज करने का मतलब इसको डेबिट करना है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उन सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज करते हैं। तो ये आ गया जी 63,400 रुपीज। तो ये फर्स्ट ईयर की एंट्री होगी जी इन द बुक्स ऑफ ए हायर वेंडर। अब हम चलेंगे सेकेंड ईयर की एंट्री करेंगे। ठीक है जी, तो मैं डेट अब यहां ना लिख के मैं डेट अब इस साइड लिखूंगा, क्योंकि आपको भी पता है एंट्रीज जो है सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में सेम एंट्रीज होनी है, बस अमाउंट का चेंज होगा। तो देखो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, तो मैं एंट्री कर रहा हूं जी सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए एंड फोर्थ ईयर के लिए। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, एग्जाम में पूरा करके दिखाना है। ठीक है जी, तो मैंने यहां पे एंट्री की, इंटरेस्ट को ड्यू करूंगा जी यहां पे एट द एंड ऑफ ए सेकेंड ईयर। पहली एंट्री की मैंने इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। कितना इंटरेस्ट था जी आपका? इंटरेस्ट था आपका 47,550 का इंटरेस्ट था। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे मैं कैसे कर रहा हूं। तो एंट्री तो सेम ही रहेगी, तो मैंने यहां पे लिखा जी 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2013 एंड 31 दिसंबर 2014। ठीक है जी, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं ताकि ज्यादा अपने को टाइम ना लगे इस क्वेश्चन में। आप जब एग्जाम में करोगे तो पूरा क्वेश्चन, पूरी एंट्रीज को सोल्व करना है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट, ये अमाउंट हो गया जी 47,550। ये हो गया जी 31 दिसंबर 2012 का। 31 दिसंबर 2013 का देखेंगे यहां पे टेबल से, तो 31 दिसंबर 2013 का इंटरेस्ट देखेंगे जी अपनी स्क्रीन पे, ये जी 31,700 रुपीज, और 2014 का है 15,850। तो मैं आ गया जी यहां पे, और जो मैंने कॉलम बनाए हैं वहां पे मैं इंटरेस्ट का अमाउंट लिखूंगा। तो ये एंट्री की मैंने एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। तो ये आ गया जी आपका 31,700 रुपए इंटरेस्ट का अमाउंट, और ये आ गया जी 15,850 रुपए। एंट्री सेम रहेगी। ठीक है जी, उसके बाद अगली एंट्री जो हो जाएगी वो इंस्टॉलमेंट को पेड करने की। तो इंस्टॉलमेंट को पेड करूंगा तो एंट्री हो गई जी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट लिख देंगे, मैंने कॉलम बना रखा है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं, या फिर कैश प्राइस जो है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का आपका अमाउंट बना जी, कैश प्राइस था 158,500, और इंटरेस्ट अभी अभी हमने ड्यू किया सेकंड इंस्टॉलमेंट का, ये थर्ड का और ये फोर्थ का। तो अब मैं पेड कर रहा हूं जी, इंस्टॉलमेंट पेड करूंगा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो 1,58,500 में प्लस किया जी इंटरेस्ट का अमाउंट 47,550।
तो इंस्टॉलमेंट मैंने पे की जी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2,06,050 रुपीज। ठीक है जी। सेम एंट्री होगी आपकी 31 दिसंबर 2013 को। ठीक है, और यहां पे जो अमाउंट आएगा वो आ जाएगा जी आपका 1,58,500 कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट 31,700। तो ये आ गया जी आपका 1,90,200 रुपए। उसके बाद जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, एंट्री तो सेम रहेगी, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब इंस्टॉलमेंट पेड करते हैं तो इसका अमाउंट आ जाएगा जी 158,500 प्लस करेंगे इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट, तो ये आ जाएगा जी आपका 174,350। 174,350 आ जाएगा ये। ठीक है जी, तो ये होगी आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू करने की एंट्री, ये आ गई जी पेड करने की एंट्री। ये जो एंट्रीज है ये फर्स्ट ईयर के एंड में एंड सब्सिक्वेंट ईयर जितने भी ईयर्स तक आपको एंट्री करनी है सेम रहती है। उसके बाद अगली एंट्री डेप्रीशिएशन को चार्ज करने की, तो एंट्री होगी जी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन्स अकाउंट। ठीक है जी, तो आपकी जो मशीन थी 5 मशीन, उसकी वैल्यू थी 7,92,500, जिसमें पिछले साल फर्स्ट ईयर का आपका डेप्रीशिएशन लग चुका है जी 158,500 रुपीज। तो डब्ल्यूडीवी से डेप्रीशिएशन लगाना है, तो डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बची, तो 792,500 माइनस क्या 158,500 जो वैल्यू बचेगी। ठीक है जी, वैल्यू बची 6,34,000, इस पे आपको डेप्रीशिएशन लगाना है 20%, तो डेप्रीशिएशन आ गया जी 1,26,800, 1,26,800। उसके बाद यहां पे जो मैं डेप्रीशिएशन लगाऊंगा तो वैल्यू थी जी 6,34,000, उसमें से सेकेंड ईयर का डेप्रीशिएशन माइनस करूंगा 1,26,800, और जो वैल्यू बचेगी उस पर 20% लगाना है। तो 6,34,000 में से मैंने माइनस किया जी डेप्रीशिएशन 1,26,800, तो वैल्यू बची जी 5,07,200 वैल्यू बची। कितनी वैल्यू बची? 5,07,200। अब इसमें मैं डेप्रीशिएशन लगाऊंगा थर्ड ईयर का, तो डेप्रीशिएशन लगा जी 1,01,440। फिर उसके बाद फोर्थ ईयर का लगाएंगे, पहले डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे 1,01,440, और जो वैल्यू आएगी उस पर लगाऊंगा जी 20%, तो 5,07,200 माइनस किया जी 1,01,440, जो वैल्यू बची 4,05,760, इस पे लगाऊंगा जी मैं 20%, तो यह जी मेरा 81,152। उसके बाद लास्ट एंट्री करूंगा क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री होगी जी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो डेप्रीशिएशन का जो अमाउंट आपका सेकेंड ईयर का वो है जी 1,26,800, और इंटरेस्ट का अमाउंट है 47,550, तो ये आ गया टोटल आपका 174,350। उसके बाद थर्ड ईयर को जब क्लोज करेंगे तो डेप्रीशिएशन का अमाउंट है जी 1,01,440, और इंटरेस्ट का अमाउंट है जी 31,700 रुपीज। ठीक है जी, तो टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे वो करेंगे जी इसमें 1,33,140। उसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम फोर्थ ईयर के एंड में जब एंट्री करेंगे क्लोजिंग एंट्री, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीशिएशन ये आ जाएगा जी 81,152, एंड इंटरेस्ट आ जाएगा 15,850। तो टोटल में ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ये आएगा जी आपका 97,002 रुपीज। ठीक है जी, तो ये तो एंट्रीज हो गई आपकी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर में। फर्स्ट ईयर की एंट्री तो मैंने आपको अलग अलग करके दिखाई, एक बार फिर से देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने टेबल बनाई, टेबल का बहुत बड़ा यूज है आपके लिए, क्योंकि टेबल देख देख के आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
उसके बाद इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर मैंने एंट्री स्टार्ट की और फर्स्ट ईयर की एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर एक तो असेट खरीदने की एंट्री की और दूसरी एंट्री की थी डाउन पेमेंट की। ये दो एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर ही होती है। उसके बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मैंने इंस्टॉलमेंट को ड्यू किया इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, दूसरा पेड किया हायर वेंडर टू बैंक, तीसरी एंट्री डेप्रिसिएशन लगाई और फोर्थ क्लोजिंग एंट्री की। ये जो चार एंट्रीज है, ये चार एंट्रीज आपकी सेकेंड ईयर में भी होगी, थर्ड ईयर में भी होगी, फोर्थ ईयर में भी होगी। एंट्री सेम रहेगी, बस होगा क्या जी, अमाउंट चेंज होता रहेगा। तो ये जो चार एंट्रीज है सेकेंड ईयर में भी होगी, थर्ड ईयर में, ये चारों एंट्रीज। तो ये मैंने सेकंड ईयर का अमाउंट लिखा, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का अमाउंट लिख दिया। ठीक है जी। तो इसी के साथ मेरी हायर परचेजर की बुक्स में मैंने आपको एंट्री समझा दी है। अब मैं आऊंगा जी इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर की बुक्स में मैं फर्स्ट ईयर की एंट्री कर चुका हूं। ठीक है जी। हायर वेंडर की बुक्स में मैं फर्स्ट ईयर की एंट्री आपके सामने कर चुका हूं। अब मैं करूंगा जी सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर में एंट्री करूंगा। ठीक, तो मैं यहां पे एंट्री करूंगा एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो सबसे पहले आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सारी सारी एंट्रीज पूरी पूरी करके दिखानी है एग्जाम में। तो मैंने एंट्री की थी यहां पे, सबसे पहले जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई तो मैंने एंट्री की यहां पे हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो एंट्री हुई थी मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये मैं एंट्री कर रहा हूं जी 31 दिसंबर 2012 को, 31 दिसंबर 2013 को एंड 31 दिसंबर 2014 को। ये सेम एंट्री 12 में भी होगी, 13 में भी होगी, 14 में भी होगी, बट अमाउंट चेंज होता रहेगा। तो ये आ गया जी 31 दिसंबर 2012 को जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा आपका, ये आप यहां से देखेंगे, टेबल से देखेंगे जी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम इंटरेस्ट का अमाउंट आपका 47550। तो मैंने इंस्टॉलमेंट ड्यू किया हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये आ गया जी आपका 47550 के अमाउंट से। ये आपके सेकंड इंस्टॉलमेंट है, ये थर्ड है जी, और ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद जब थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू करोगे तो ये अमाउंट आ जाएगा जी आपका, इंटरेस्ट का अमाउंट है 31,700। और जब फोर्थ इंस्टॉलमेंट ड्यू करोगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 15,850। उसके बाद जब इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे तो एंट्री करेंगे जी बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। तो मुझे कैश प्राइस पता है, उसमें इंटरेस्ट में ऐड कर दूंगा 158,500 में, प्लस क्या जी 47,550। तो 2,06,050 रुपीज में रिसीव करूंगा हायर परचेजर से। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट में रिसीव करूंगा, तो ये आ गया जी 1,90,200। उसके बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट, तो ये आ गया जी 1,74,350। उसके बाद डेप्रिसिएशन हायर वेंडर नहीं लगाता, तो अगली एंट्री आ जाएगी जी क्लोजिंग एंट्री आ जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उन सबको क्लोज करना होता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्स्ट ईयर की एंट्री को मैं क्लोज कर चुका हूं। अब मुझे करना है जी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये है जी मेरा 47,550, 31,700 एंड 15,850। ठीक है जी। तो ये मैंने एंट्रीज की इन द बुक्स ऑफ ए हायर वेंडर। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं, फिर बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट करके दिखाना है। तो चलो जी, मैं अब लेजर अकाउंट बनाऊंगा इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। तो मैंने यहां पे हेडिंग लिखा, मैंने लिखा जी इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, और मिस्टर ए कौन है, हायर परचेजर है।
तो हायर परचेजर की बुक्स में मैं आपको अब लेजर बनाऊंगा जी। सबसे पहला लेजर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी देख लो। क्वेश्चन में कहता है आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, दोनों की बुक्स में करनी है, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है। उसके बाद लेजर अकाउंट बनाने हैं, तो मैं लेजर अकाउंट बना रहा हूं जी। सबसे पहले मैं बना रहा हूं ए की बुक्स। ए कौन है? हायर परचेजर है। और हायर परचेजर की बुक्स में एक तो असेट का अकाउंट बनता है, तो मैंने बनाया जी एक मशीन का अकाउंट। तो मशीन का अकाउंट तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हम डेप्रिसिएशन में असेट का अकाउंट बनाते थे। ठीक है जी। तो सबसे पहली एंट्री थी आपकी 1/1/2011 को, और साथ साथ मैं लेके चलूंगा जिसमें मशीन के साथ साथ मैं हायर वेंडर का अकाउंट भी बना लेता हूं, ताकि आपको पता भी लग जाएगा कि एंट्रीज की पोस्टिंग कैसे करनी है। तो मैंने बनाई जी यहां पे मिस्टर बी का अकाउंट, और मिस्टर बी कौन है जी? हायर वेंडर है। चलो जी करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली एंट्री, एंट्री बोलते रहो और पोस्टिंग करते रहो। पहली एंट्री असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट टू मिस्टर बी अकाउंट, तो मैंने लिखा जी टू मिस्टर बी। ठीक। और जो असेट का कैश प्राइस था वो था जी 7,92,500 रुपीज। तो मैंने लिखा टू मिस्टर बी, तो मिस्टर बी में मैं डबल एंट्री करूंगा। तो मैंने लिखा जी यहां पे 1/1/2011 को ये लिखा जी बाई मशीन अकाउंट 7,92,500 रुपीज। उसके बाद जैसे ही मशीन खरीदी वैसे ही हमने डाउन पेमेंट किया, तो सेम डेट पे हमने डाउन पेमेंट किया। तो एंट्री हुई जी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट किया जी 1,58,500 रुपीज। उसके बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हमने इंस्टॉलमेंट को ड्यू किया, तो 31 दिसंबर 2011 को एंट्री हुई हायर परचेजर की बुक्स में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट, तो मैंने लिखा जी बाई इंटरेस्ट अकाउंट। और जिस दिन इंस्टॉलमेंट ड्यू करनी थी उस दिन आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना था? ये बैलेंस था जी आपका 7,92,500 में से आपने पे कर दिया 158,500, तो जो बैलेंस बचा था 6,34,000, उस पे आपने क्या करना है जी? इंटरेस्ट पे किया कितना? 10% ये ड्यू किया है आपने, ये है जी 63,400 रुपीज। ठीक है जी। उसके बाद आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे की 31 दिसंबर 2011 को, ये लिखा जी मैंने टू बैंक, ये आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे की। पहली इंस्टॉलमेंट हो गई जी, कैश प्राइस था 158,500 प्लस इंटरेस्ट था 63,400, तो पहली इंस्टॉलमेंट पे की आपने 2,21,900 रुपए, और बाकी आपने यहां पे बैलेंस निकाल दिया। ये आ गया जी टू बैलेंस सीडी। ठीक है जी। ये कितना आया बैलेंस? तो मैं इधर का पहले टोटल करूंगा। आप टेबल से देख सकते हैं, टेबल में बैलेंस आ रहा होगा, या फिर टोटल तो आपको करना ही पड़ेगा जब आप अकाउंट बनाएंगे। तो टोटल आया जी इस साइड का 855,900, और माइनस किया इसमें से तो ये बैलेंस आ गया जी 4,75,500 रुपीज, और ये दोनों साइड का टोटल मैंने इक्वल लिख दिया 855,900 रुपीज। और यहां पे ओपनिंग बैलेंस भी लिख दिया जी 1/1/2012 को बाई बैलेंस बीडी 4,75,500 रुपीज। उसके बाद 31 दिसंबर 2011 को एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर मैंने डेप्रिसिएशन भी लगाया, तो मैंने यहां पे लिखा जी 31 दिसंबर 2011 को बाई डेप्रिसिएशन 20% WDV से लगना है, तो 792,500 का 20% बना 1,58,500 रुपीज। तो ये आ गया जी बैलेंस सीडी आ गया। बैलेंस सीडी आ गया आपका
792 500 में से मैंने माइनस किया 1,58,500, तो बैलेंस सीडी आ गया जी आपका 6,34,000 का बैलेंस सीडी आ गया। ठीक है जी, और ये मैंने इक्वल कर दिया दोनों साइड का टोटल। ओपनिंग बैलेंस लिखा यहां पे 1/1/2012 को, ये लिखा जी मैंने टू बैलेंस से बीडी 6,34,000। उसके बाद इसको मैं क्लोज ही कर देता हूं या एंट्री साथ साथ करते हैं। फिर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मैंने फिर से इंस्टॉलमेंट को ड्यू किया, तो जब इंस्टॉलमेंट ड्यू किया तो एंट्री भेजी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर मैंने लिखा बाई इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट देना जी 10% के हिसाब से, तो 475,500 का 10% बना 47,550। ठीक है जी, तो मैंने इंस्टॉलमेंट ड्यू की, एंट्री की इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। उसके बाद अगली एंट्री इंस्टॉलमेंट को पेमेंट करने की, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये मैंने पे किया जी, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी, और इसका अमाउंट है आपका, कैश प्राइस था 158,500 प्लस इंटरेस्ट हो गया 47,550, तो 2,06,050 रुपीज। एंड यहां पे मैंने लिखा जी टू बैलेंस सीडी, ये आ गया जी 3,17,000। दो इंस्टॉलमेंट बच गई ना, तो कैश प्राइस का बैलेंस आएगा। टोटल करके देख लेंगे, प्लस माइनस करके देखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो 47,550 4,75,500 में मैंने प्लस किया 47,550, तो यह है जी 5,23,050। और इस साइड का टोटल भी आ गया जी 5,23,050। फिर मैंने ओपनिंग में बैलेंस लिखा 1/1/2013 को, मैंने लिखा जी बाई बैलेंस से बीडी, ये आ गया मेरा 3,17,000। दूसरे साल के लिए मशीन अकाउंट को भी क्लोज करेंगे, तो ये लिखा जी मैंने यहाँ पे 31 दिसंबर 2012 को, ये लिखा मैंने बाई डेप्रीशिएशन दूसरे साल का WDV से, तो 6,34,000 का मैंने लगाया 20%, तो यह है जी 1,26,800। और मैंने निकाल दिया बैलेंस सीडी, तो माइनस किया जी 6,34,000 माइनस किया 1,26,800, तो बैलेंस सीडी आ गया 5,07,200 रुपीज। और हमने दूसरे साल के अकाउंट को भी क्लोज कर दिया। ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा मशीन का 1/1/2013 में, तो मैंने लिखा जी टू बैलेंस बीडी 5,07,200 रुपीज। उसके बाद आ जाते हैं जी अपनी एंट्रीज बोलेंगे और थर्ड ईयर के अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो 31 दिसंबर 2013 को मैं इंस्टॉलमेंट ड्यू करूंगा, तो एंट्री भी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, तो मैंने लिखा जी बाई इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, तो यह आ गया जी 31,700। 31 दिसंबर 2013 को पेमेंट करेंगे, तो एंट्री हो गई जी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये मैंने थर्ड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी। कितना है जी 1,58,500 प्लस किया 31,700, तो अमाउंट आ गया जी 1,90,200। आप ऊपर से जहां टेबल बना रखे वहां से भी देख सकते हैं। और ये लिख दिया जी मैंने टू बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी आ गया 1,58,500 रुपीज। टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो टोटल आ गया जी 3,17,000 प्लस किया इसमें इंटरेस्ट 31,700, तो 348,700 रुपीज ये टोटल आ गया। और सेम मैं इधर का कर दूंगा 348,700 रुपीज। उसके बाद लास्ट ईयर की पोस्टिंग करनी है अपने को, तो 1/1/2014 को मैंने लिखा बाई बैलेंस से बीडी 1,58,500। ठीक है जी, 31 दिसंबर 2014 को मैंने इंस्टॉलमेंट ड्यू की, तो मैंने लिखा जी बाई इंटरेस्ट 10% लगाया, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 15,850, उससे इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दीजिए एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, तो मैंने लिखा टू बैंक अकाउंट, ये मैंने पे की जी फोर्थ इंस्टॉलमेंट
ठीक, तो ये आ गया आपका 1,58,500 और प्लस किया 15,850, तो 1,74,350। तो इसी के साथ मेरा हायर वेंडर का अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है जी, अब मैं क्लोज करूंगा अपना जो मशीन का अकाउंट है उसको भी क्लोज करूंगा। वो क्लोज नहीं होगा, अगर उसका बैलेंस बचेगा तो वो चलता रहेगा। तो इसमें तो पहले 13 को क्लोज करेंगे। 31 दिसंबर 2013 को मैंने लिखा जी बाई डेप्रीशिएशन 5,07,200 का मैंने किया 20%, तो डेप्रीशिएशन बना जी 1,01,440 और ये आ गया आपका बैलेंस सीडी 4,05,760। उसके बाद फोर्थ ईयर तक अकाउंट बना के दिखाने हैं, तो मैंने लिखा जी 1/1/2014 को ये लिखा जी मैंने टू बैलेंस से बीडी 4,05,760 और 14 का डेप्रीशिएशन लगाएंगे 31 दिसंबर 2014 को ये लिखा मैंने बाई डेप्रीशिएशन 81,152 और ये आ गया जी आपका बैलेंस सीडी 324,608। तो मैंने आपके सामने अब तक कंप्लीट किया। इसमें सबसे पहले मैंने बनाई जी टेबल बनाई, उसके बाद मैंने एंट्रीज स्टार्ट की। मैंने एंट्रीज की इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। फर्स्ट ईयर की मैंने आपको कंप्लीट एंट्री करके दिखाई। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में मैंने आपको समझा दिया एंट्री कैसे करनी है। उसके बाद इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर मैंने नेसेसरी अकाउंट्स बनाए। नेसेसरी अकाउंट्स में दो ही अकाउंट्स कवर है, एक तो हायर परचेजर की बुक्स में बनाना होता है जी असेट का अकाउंट, एक बनाना होता है हायर वेंडर का अकाउंट। ठीक है जी, अब मैं बनाऊंगा इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर में बनाऊंगा जी हायर परचेजर का अकाउंट बनाऊंगा। तो मैंने बनाया जी इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, और मिस्टर बी कौन है? मिस्टर बी है जी हायर वेंडर है। ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है जो अब तक हमने 2 क्लास में कवर किया, उसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन कवर कर रखा है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, मिस्टर बी कौन है? हायर वेंडर है। ये अपनी बुक्स में बनाएगा जी मिस्टर ए का अकाउंट बनाएगा, और ये अकाउंट है ना बिल्कुल रिवर्स होता है। जो ए ने अपनी बुक्स में जो बी का अकाउंट बनाया था सेम उसका उल्टा अकाउंट हो जाएगा। तो मिस्टर ए कौन है जी? हायर परचेजर है। एग्जाम में ना इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो देखेंगे जी सबसे पहली एंट्री जो हायर वेंडर ने की वो एंट्री की हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल अकाउंट। तो मैंने लिखा टू हायर परचेज सेल अकाउंट और सेल किया 7,92,500 का। सेम डेट पे उसने डाउन पेमेंट रिसीव किया, तो मैंने लिखा जी बाई बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट रिसीव किया 1,58,500 रुपीज। उसके बाद एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट ड्यू की, तो एंट्री भी मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट आया जी 63,400 और फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट रिसीव भी किया 31 दिसंबर 2011 को। ये लिखा जी मैंने बाई बैंक। ये डाउन पेमेंट रिसीव किया, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव की। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया था आपका, गलती नहीं करनी इसलिए मैं बार बार टोटल करना पड़ रहा है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था जी 2,21,900 रुपए और ये आ गया जी बैलेंस सीडी। ठीक है जी, तो टोटल आया आपका डेबिट साइड का 7,92,500 प्लस क्या 63,400, तो ये आई जी 8,55,900 माइनस क्या इसमें से डाउन पेमेंट 158,500 और माइनस क्या जी 2,21,900, तो ये आ गया 475,500। ठीक है जी, फर्स्ट ईयर को क्लोज किया। उसके बाद आ गया जी सेकेंड ईयर पे 1/1/2012 पे मैंने लिखा सबसे पहले टू बैलेंस से बीडी 475,550
एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंस्टॉलमेंट हमने ड्यू की, एंट्री विजी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट लगा है 10%, 47,550। सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे, लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, ठीक है जी। कैश प्राइस था 158,500 प्लस किया जी इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट 47,550, तो ये आ गया जी 2,06,050। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमने रिसीव कर लिया विद इंटरेस्ट, एंड ये आ गया जी बैलेंस सीडी, ये आ गया 3,17,000 रुपए। तो टोटल किया जी मैंने, टोटल आ गया 5,23,500, और इधर का भी टोटल करूंगा तो टोटल करके देख लेते हैं। 475,550 प्लस किया जी 47,550, 4,75,500 है जी ये। तो बैलेंस आया जी 4,75,500 रुपीज है ये। इस पे 10% इंटरेस्ट किया 47,550। इंस्टॉलमेंट को रिसीव किया जी 2,06,050 रुपीज। ये मैंने 500 कैसे लिख दिया, ये आया जी आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आया 2,06,050 रुपीज का इंस्टॉलमेंट है, ठीक है जी। तो ये आ गया 5,23,050 रुपीज आएगा। और इधर का टोटल भी आ जाएगा जी आपका 5,23,050। फिर से समझा दूं, यहां का जो क्लोजिंग बैलेंस था, ये क्लोजिंग बैलेंस था, यहां भी मैंने गलती कर रखी थी। तो यहां का बैलेंस तो आएगा आपका 4,75,500 और टोटल आएगा जी 8,55,900। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, सेकेंड ईयर का आ गया जी ओपनिंग बैलेंस आ गया। इस पे मैंने इंटरेस्ट लगाया, इंस्टॉलमेंट पे की विद इंटरेस्ट, मतलब रिसीव की, हायर वेंडर की बुक्स बना रहा हूं और बैलेंस सीडी आ गया। टोटल हमने सेम कर दिया। उसके बाद अगले साल की पोस्टिंग करेंगे, तो मैंने लिखा जी 1/1/2013 को टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी आ गया जी 3,17,000 रुपए, ठीक है जी। उसके बाद इंस्टॉलमेंट ड्यू किया 31 दिसंबर 2013 को, मैंने लिखा जी टू इंटरेस्ट 10% जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो ये आ गया जी 31,700 रुपए। उसके बाद इंस्टॉलमेंट को रिसीव किया 31 दिसंबर 2013 को, तो मैंने लिखा जी बाई बैंक अकाउंट, ये मैंने थर्ड इंस्टॉलमेंट रिसीव की। कैश प्राइस था 158,500 प्लस किया जी इसमें 31,700, तो 1,90,200 की हमने इंस्टॉलमेंट रिसीव की। और सेम डेट पे मैंने निकाल दिया जी बैलेंस सीडी, ठीक है जी। बैलेंस सीडी आ गया आपका 1,58,500 रुपीज, और यहां पे मैं टोटल इक्वल कर दूंगा। तो टोटल आ गया जी 3,48,700 रुपीज। उसके बाद हायर वेंडर की बुक्स में लास्ट एंट्री करूंगा मैं, जो मैंने अकाउंट बना रखा है हायर परचेजर का, उसमें फोर्थ इंस्टॉलमेंट को ड्यू करूंगा। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा, मैंने लिखा जी टू बैलेंस बीडी 158,500 रुपीज, और यहां पे मैंने इंस्टॉलमेंट को ड्यू किया, मैंने लिखा जी टू इंटरेस्ट। समझ रहे हैं ना, काफी लेंदी क्वेश्चन है, ठीक। आराम आराम से समझ समझ के करेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ इंस्टॉलमेंट को हमने रिसीव किया, तो मैंने लिखा जी बाई बैंक अकाउंट, तो ये आ गया जी आपका 1,58,500 प्लस केस में 15,850। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने रिसीव की 174,350 की, और इसी के साथ इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर जो हमने हायर परचेजर का अकाउंट बनाया वो क्लोज हो गया, क्योंकि इसने सारी सारी इंस्टॉलमेंट टाइम पे कर दी। तो 174,350, तो ये बनाया जी मैंने आपके सामने इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर परचेजर का अकाउंट बनाया। उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आपको बैलेंस शीट में भी दिखाना है। चलो जी, तो मैं पहले बनाऊंगा बैलेंस शीट, बना के दिखाऊंगा आपकी हायर परचेजर की बैलेंस शीट में कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंने यहां पे लिखा जी इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए,
तो मान लेता हूं जी ये लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी साइड मुझे कुछ भी नहीं दिखाना, ये असेट साइड है। असेट साइड में मुझे 4 साल तक का बैलेंस दिखाना है, 31 दिसंबर 2011, 2012, 2013 एंड 2014 का। ठीक है जी, तो असेट में मैंने लिखा जी यहां पे फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट में मैंने क्या खरीदा, मशीन खरीदी, और मशीन जो दिखाऊंगा वो फुल कैश प्राइस पे दिखाऊंगा। तो यह है जी 7,92,500, 7,92,500, 7,92,500 एंड 7,92,500। इसमें से माइनस करूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल दो या डेप्रिसिएशन टिल डेट बोल दो। तो फर्स्ट ईयर में आपका डेप्रिसिएशन था, आप आना पड़ेगा जी, आपको मशीन अकाउंट पे आना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर का तो आपको याद भी है ना, कितना है जी 158,500। उसके बाद दूसरे साल का कितना बना वो जोड़ के लिखना आपको। ये राज पहले साल का 158,500 मैं दिखा चुका हूं। 2 साल का टोटल कितना बना, 158,500 प्लस क्या जी 126,800। तो 2 साल का टोटल बन गया 285,300 रुपीज। तो 2 साल का आपका टोटल जो डेप्रिसिएशन बना वो मैं लिखूंगा यहां पे डेप्रिसिएशन टिल डेट में सेकेंड ईयर में। तो 285,300 रुपीज। अब 3 साल का कितना, तीसरे साल का कितना बना जी, तीसरे साल का बना है 1,01,440। तो 2 साल का था 285,300 प्लस क्या जी इसमें 101,440। तो 3 साल का टोटल डेप्रिसिएशन बना 386,740। और 4 साल का टोटल निकालूंगा मैं तो 792,500 में से माइनस करूंगा 386,740। जो बैलेंस बचेगा उस पर लगाऊंगे जी 20%। तो ये बना 81,152। आप मशीन अकाउंट से भी चेक कर सकते हैं, आपने बना रखा होगा। प्लस करूंगा इसमें 386,740। तो टोटल बना जी 467,892। उसके बाद माइनस करूंगा जो बैलेंस है हायर वेंडर अकाउंट में। तो हायर वेंडर अकाउंट में फर्स्ट ईयर के एंड में कितना बैलेंस है वो देखूंगा। वो था जी 475,500 रुपीज का बैलेंस है। फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस है जी आपका 475,500 रुपीज। यहां पे जी 3,17,000 रुपए, यहां पे 158,500 एंड एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर कोई भी बैलेंस से नहीं है। तो बैलेंस शीट में असेट साइड में आप कितना अमाउंट दिखाएंगे वो निकल जाएगा। तो यहां पे आ गया जी 1,58,500, ये असेट आ गई आपकी। उसके बाद ये आ गया जी आपका ये आ गया जी 1,90,200। उसके बाद ये आ गया जी आपका 247,260। और ये आ गया जी 3,24,608। तो ये मैंने बैलेंस शीट आपको बना के दिखाई इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। ये बनाई थी मैंने, बैलेंस शीट बनाई, अलग अलग डेट पे बनाई। तो आप यहां पे डेट भी लिखना एग्जाम में, 31 दिसंबर 2011, 31 दिसंबर 2012, 31 दिसंबर 2013 एंड 31 दिसंबर 2014। इसी तरह से मैं आपको बना के दिखाऊंगा जी इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर में बैलेंस शीट में किस टाइप से ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंने लिखा यहां पे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी, ये बनाई जी मैंने बैलेंस शीट बनाई। लाइबिलिटी साइड कुछ भी नहीं खाना,
यहां पे मैंने लिखा जी असेट, तो असेट में मैं लिखूंगा जी यहां पे 31 दिसंबर 2011 को कितना बैलेंस दिखाऊंगा, कितनी असेट दिखाऊंगा, 31 दिसंबर 2012 का कितना, 31 दिसंबर 13 में कितना असेट, एंड 31 दिसंबर 2014 में कितना दिखाऊंगा। तो हायर वेंडर है ना, केवल एक ही असेट दिखाएगा और हायर परचेज डेटर के नाम से दिखाएगा कि डेटर में कितना बैलेंस आ रहा है। तो फर्स्ट ईयर में बैलेंस आ रहा था जी 4,75,500 जो अपने को मिस्टर ए से लेना था। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर आ रहा था जी 3,31,700, देख लेते हैं गलती नहीं करेंगे, 3,17,000 का बैलेंस आ रहा था। ठीक है जी, फर्स्ट ईयर में आपका बैलेंस आ रहा था 4,75,500, सेकेंड ईयर में बैलेंस आ रहा था जी आपका 3,17,000 रुपए, थर्ड ईयर में बैलेंस आ रहा था जी 1,58,500 का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था उसकी बात कर रहा हूं मैं, और फोर्थ ईयर में बैलेंस 0 आ रहा था। ठीक है, तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन करना है हायर वेंडर के बुक्स में। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इस क्वेश्चन में मैंने किया जी, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, मैंने सबसे पहले एक टेबल बनाई इंटरेस्ट वगैरह निकालने के लिए, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालने के लिए। उसके बाद हायर परचेजर की बुक्स में एंट्रीज की, हायर वेंडर की बुक्स में एंट्रीज की, हायर परचेजर की बुक्स में अकाउंट बनाया, असेट का अकाउंट और हायर वेंडर का अकाउंट, हायर वेंडर की बुक्स में अकाउंट बनाया, फिर हायर परचेजर की बुक्स में मैंने बैलेंस शीट बनाई, और फिर हायर वेंडर की बुक्स में बैलेंस शीट बनाई। काफी लेंथी क्वेश्चन था और सारा सारा अब तक जो पढ़ा था वो सारा सारा कवर भी कर लिया। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जी, हम एक प्रॉब्लम नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करना। अगर इस क्वेश्चन को आपने रिवाइज कर लिया तो आज तक जितना पढ़ा था कि कैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, कैसे एंट्रीज करनी है, कैसे अकाउंट्स बनाने, वो सारा सारा आपको कवर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।